दोस्तों, द 25th ऑफ अप्रैल 1973 को हेनरी मैकडैनियल एनफील्ड, इलिनॉय में अपने घर के अंदर थे जब उन्होंने अपने दरवाजे पर एक अजीब सी खरोंच की आवाज सुनी। देर रात हो चुकी थी, लगभग 10 बजे, और जब मैकडैनियल ने बाहर देखा तो उसने देखा कि वह एक भालू था। खुद को फ्लैशलाइट और गन से लैस करके वह जंगली हवाओं में बाहर चला गया। वहां उसने गुलाब की 2 झाड़ियों के बीच एक क्रीचर को खड़ा देखा, लेकिन यह कोई भालू नहीं था। मैकडैनियल ने क्रीचर को 3 पैर और 2 शॉर्ट आर्म्स वाला बताया। इसका शरीर भी छोटा था, लेकिन ह्यूमन के करीब था। वह ब्राउन रंग के साथ लगभग 4.5 फीट लंबा था और उसकी फ्लैशलाइट्स के आकार की 2 बड़ी पिंक आंखें थीं। इस सुपरनैचुरल क्रीचर को देखकर मैकडैनियल ने 4 गोलियां चलाईं। कथित तौर पर एक राउंड ने उस पर वार किया, जिससे उसकी फुफकार निकली, जिसकी तुलना उसने एक वाइल्ड कैट से की। ऐसा कहा जाता है कि क्रीचर ने रेलवे एम्बैंकमेंट की ओर 3 छलांग लगाकर 50 फीट तक दौड़ लगाई। जब मैकडैनियल ने इस घटना की इन्वेस्टिगेट के लिए लोकल अथॉरिटीज को बुलाया तो उन्हें उसके घर के पास फुटप्रिंट्स के निशान मिले। मैकडैनियल ने इन प्रिंट्स को कुत्ते जैसा बताया, जिनमें 6 पैर की उंगलियों के पैड्स थे। उसकी रिपोर्ट के समय पुलिस ने मैकडैनियल को पूरी तरह रैशनल और शांत पाया। जैसे ही इन्वेस्टिगेटर्स पड़ोसियों से पूछताछ करने लगे, 10-year-old ग्रेग गैरेट मैकडैनियल की कहानी की कोरॉबरेट करता नजर आया। गैरेट ने कहा कि उसने मैकडैनियल से ठीक 30 मिनट्स पहले जानवर को देखा था, और जैसे ही उसने उसके पैर पर हमला किया, उसने उसके स्नीकर को टुकड़े टुकड़े कर दिया। हालांकि गैरेट ने बाद में कहा कि उनकी रिपोर्ट नकली थी, जिसका उद्देश्य केवल मैकडैनियल और न्यूज़मैन को चिढ़ाना था। जैसे ही कहानी ने ध्यान खींचा, न्यूज़ आउटलेट्स ने अनुमान लगाया कि शायद यह एनिमल सिर्फ एक जंगली वानर था या कंगारू से बच गया था। मैकडैनियल ने इन एक्सप्लेनेशंस को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने दावा किया कि अगर यह क्रीचर दोबारा कभी देखा गया तो वह इसी तरह के क्रीचर्स के ग्रुप के साथ होगा। उनका मानना था कि क्रीचर्स इस प्लैनेट के नहीं थे। द 6th ऑफ मई को इनिशियल इंसिडेंट के ठीक 2 वीक्स बाद मैकडैनियल ने WWKI रेडियो स्टेशन को सूचना दी कि उसने उस सुबह 3 बजे क्रीचर को फिर से देखा। उन्होंने उसे अपने घर के पास रेलवे ट्रैक्स पर कॉशियसली से घूमते हुए देखा। उसने इस पर गोली नहीं चलाई और ऐसा नहीं लगा कि यह कोई जल्दबाजी थी। WBWKI न्यूज़ डायरेक्टर रिक रेनबो सहित एक सर्च टीम उस दिन बाद में यह देखने के लिए बाहर गया कि क्या वे इसे देख सकते हैं, और मैकडैनियल के घर के पास एक अबैंडन्ड बिल्डिंग में एक वानर जैसे क्रीचर के रहने की रिपोर्ट के साथ वापस लौटे। उन्होंने उस पर गोली चलाने और उसे डराने से पहले उसके रोने की रिकॉर्डिंग्स पकड़ने का दावा किया, जबकि क्रिप्टोजूलॉजिस्ट लोरेन कोलमैन ने रिकॉर्डिंग्स और केस की इन्वेस्टिगेशन की, लेकिन इसमें कुछ भी ठोस नहीं निकला। एमेचर हंटिंग पार्टीज इस जानवर को पकड़ने के लिए निकल पड़े। जेंटलमैन के एक ग्रुप ने टेरिफाइंग क्रीचर को देखने की सूचना दी, लेकिन भयानक विवरण में इसे जोड़ते हुए जानवर को बालों वाला कहा। उन्होंने उस क्रीचर पर गोली चलाई, लेकिन उस पर हमला करने में असफल रहे। जिन लोगों को लोकल शेरिफ ने वास्तव में मॉन्स्टर हंटिंग के बजाय शराब पीना और नरक बढ़ाना के रूप में वर्णित किया था, उन लोगों पर हंटिंग वायोलेशंस का आरोप लगाया गया था। इन रिपोर्ट्स के 5 साल बाद 1978 में सोशियोलॉजिस्ट ने सोशल कंटेजन पर एक पेपर के लिए इस प्रकरण का हवाला दिया। उन्होंने इस घटना का उपयोग कलेक्टिव बिहेवियर का उदाहरण देने के लिए किया, जिसमें एक लार्ज ग्रुप इंटेंस इमोशन के स्प्रेडिंग के कारण पैनिक, हिस्टेरिया, कलेक्टिव विजन और अदर एक्सट्रीम सजेशन से अफेक्टेड था। उनके रिसर्च में पाया गया कि वास्तव में इस जानवर के 3 से अधिक डायरेक्ट डिस्क्रिप्शन नहीं थे, जिससे शहर में भय व्याप्त हो गया था। इसके अलावा इन रिपोर्ट्स को बाद में न्यूज़ एंड लोकल गॉसिप मिल्स द्वारा बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया। पेपर इस बात पर हाइलाइट्स डालता है कि कई रिपोर्ट्स में माना गया है कि इस परसेप्शन में कुछ लीगैलिटी थी कि लोगों ने जानवर के बजाय जानवरों की एक सीरीज देखी थी। कुछ रिपोर्ट्स में पाया गया कि हेनरी मैकडैनियल की एक्टिव इमेजिनेशन थी।
स्टडीज के दौरान सोशियोलॉजिस्ट द्वारा इंटरव्यूड किए गए केवल एक व्यक्ति मैकडैनियल के असेसमेंट से सहमत था कि उसने आउटर स्पेस से एक क्रीचर का सामना किया था। तो आज हमने 1973 को हेनरी मैकडैनियल के साथ हुई रहस्यमय घटना के बारे में जाना। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो हमारे चैनल थ्योरी ब्रेकर को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।